डियर स्टूडेंट्स, आज मेंस की बात करेंगे। बीपीएससी मेंस अगर आप देना चाहते हैं और बिल्कुल जीरो हैं, पहले तैयारी नहीं किया है, कुछ जानते नहीं हैं, तो आज ध्यान दीजिएगा। एक एक बात आपके काम का होगा। सबसे पहले सिलेबस, बीपीएससी का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले सालों का सॉल्यूशन, सॉल्व पेपर्स, 4-5 सालों का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। अब इसका बुक्स आप सभी पूछने लगते हैं, तो सबसे बहुत अच्छा आता है केबीसी नैनो का। पिछले सालों का मेंस का सॉल्यूशन केबीसी नैनो का बहुत अच्छा आता है, क्राउन का भी बहुत अच्छा आता है, एडुटेरिया का आता है और घटना चक्र का, और भी कई आता है, लेकिन ये 4 बहुत अच्छे हैं। इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। सॉल्व पेपर्स मेंस का, बीपीएससी का पिछले 4-5 सालों का आपके पास होना चाहिए। दो इंपॉर्टेंट बात। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना एग्जामिनेशन ही नहीं निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, इसके बिना आपका रिजल्ट नहीं होगा। आप सब कुछ, सारी तैयारी कर लें, बड़ी अच्छी तैयारी है, बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन अगर ये नहीं किया, रिजल्ट नहीं होगा। ये क्या है? राइटिंग स्किल्स, लिखने का स्टाइल, लिखने का तरीका, अभ्यास। अगर आपने लिखने का अभ्यास नहीं किया, रिजल्ट नहीं होगा। तो आज ही से आपको यह निर्णय करना होगा कि हम लिखेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, समझेंगे, उसे लिखेंगे, राइटिंग स्किल्स डेवलप करेंगे। हम भी टाइम टू टाइम आएंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। तो तीसरा इंपॉर्टेंट बात हो गया कि आपको लिखने का अभ्यास जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर देना है। ऐसे में जो क्वेश्चंस होंगे वो 700 से 800 शब्दों में लिखने होंगे, जबकि जीएस पेपर में 300 से 350, 250 इतने शब्द में ही आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वहां पर क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। अब आइए बात करेंगे जो पेपर्स होंगे वो कैसे होंगे, कितने मार्क्स के होंगे। 3 पेपर्स होंगे, जीएस पेपर 1, पेपर 2 और ऐसे निबंध का पेपर। तीनों ही 300 मार्क्स के होंगे। तीनों ही में मिनिमम आपको 150 लाना ही होगा। कि फाइनल रिजल्ट कितने पे बनता है? 50 से 52% पर फाइनल रिजल्ट बन जाता है जनरल कैटेगरी में। रिजर्वेशन में 45 से 50% टोटल का जो मेंस और इंटरव्यू मिलकर बनता है, कट ऑफ बनता है मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर। और 3 या 900 मार्क्स का आपका मेंस का 3 पेपर्स होगा और 120 का इंटरव्यू होगा। 10-120 पर आपका कट ऑफ बनेगा। 50% मार्क्स अगर आप ले आते हैं तो आपका फाइनल रिजल्ट है। ये हम जनरल की बात कर रहे हैं। 52%, 50-52% जाता है और रिजर्वेशन में 45-44% जाता है। ये कट ऑफ होता है। अगर आपको रैंक लाना है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स आपको लाना होगा। और ये सब कैसे आएगा? राइटिंग स्किल से आएगा, पिछले सालों के क्वेश्चंस पर अभ्यास करने से आएगा, जीएस पेपर 1, पेपर 2 और ऐसे को समझने, लिखने और इसके आंसर से आएगा। पेपर 1 सबसे आसान होता है। पेपर 1 सबसे आसान होता है, जिसमें हिस्ट्री एंड कल्चर होता है, करंट अफेयर्स होता है और स्टैटिस्टिक्स होता है। कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का। कितना लाना होगा? 60% अगर लाते हैं बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा मार्क्स कहलाता है अगर 60% आप मार्क्स लाते हैं 300 में। लेकिन सबसे ज्यादा मार्किंग वाला कौन सा सेगमेंट होता है? 3 खंडों में अगर आपने स्टैट पर थोड़ा बहुत भी कमांड कर लिया, उसके क्वेश्चंस को आपने बना लिया, जो 2 क्वेश्चंस होंगे आपको लिखने होंगे, 4 क्वेश्चन टोटल दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चंस आपको लिखने होंगे, और इस 36 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस यानी 72 मार्क्स के स्टैट को आपने बना लिया जीएस पेपर 1 में, तो आपका रिजल्ट आने की उम्मीदें बढ़ेंगी, आपका रैंक भी अच्छा हो सकता है। तो चौथा पॉइंट क्या हो गया? स्टैटिस्टिक्स पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। वैसे लोग भी जो कहेंगे कि मैथमेटिक्स हमारा बहुत कमजोर है, हमने देखा है अपने जीवन में बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैथ हमें नहीं आता, गणित हम नहीं बना पाते, तो उसे कंप्लीट छोड़ देते हैं। अब सुनिए, समझिए, अगर मैथ आपका कमजोर भी है, हम रास्ता आपको बता रहे हैं। चूंकि हिस्ट्री एंड कल्चर के सारे क्वेश्चंस लगभग बन जाएंगे, करंट अफेयर्स के भी बन जाएंगे, तीसरा खंड जो स्टैट का होगा, यही आपको परेशान करेगा, यही आपका रिजल्ट दिलाएगा, यही आपकी रैंकिंग तैयार करेगा, बेस्ट रैंकिंग। तो इस पर तो काम करना चाहिए। अगर रिजल्ट के साथ अच्छी रैंकिंग लेना है तो आपको स्टैट पर, सांख्यिकी पर काम करना होगा। 4 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, 2 ही क्वेश्चंस आपको लिखना होगा और कुछ नहीं। इसमें बार डायग्राम होता है, पाई डायग्राम होता है, ग्राफ होता है, बस इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और एक पैटर्न पे, जो पिछले साल आए उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। कुछ भी अजूबा नहीं होगा, अप्रत्याशित नहीं होगा, एक पैटर्न पर, जिसमें मैथ्स के एवरेज अगर आप जान रहे हैं, परसेंटेज आप जान रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आप जान रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कहते हैं ना मैथ हमें नहीं आता, 4 मैथ के चैप्टर्स आप बना लीजिए और उसमें भी पारंगत नहीं होना है। किसी भी मैथ के बुक से टॉप 20 क्वेश्चंस अभ्यास कर लीजिए, एकदम सतही नॉलेज। किसका किसका? लाभ हानि, औसत, प्रतिशत और अनुपात, समानुपात। 4 चैप्टर्स मैथ के 1 से 20 क्वेश्चन बना लीजिए किसी भी बुक से। आप इतना समझ लीजिएगा कि सांख्यिकी क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे, क्योंकि वहां पर इन्हीं लगभग 4 चैप्टर से स्टैट के क्वेश्चंस बनने वाले होंगे।
समझ रहे हैं? मैथ आपको बनाना है, ये आपका रिजल्ट भी तैयार करेगा, रैंकिंग भी दिलाएगा, अच्छी रैंकिंग। अब आइए बात करेंगे एसे का, जो अगेन पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एसे निबंध का पेपर। जीएस पेपर हम अगली बार बात करेंगे, पेपर 2, जीएस पेपर 2, क्योंकि वो सबसे कठिन पेपर होगा और उस पर फिर अलग स्ट्रेटेजी चाहिए। आज जीएस पेपर 1 और एसे की बात करेंगे। एसे आपका अगेन रिजल्ट भी तैयार करेगा, रैंकिंग भी दिलाएगा, क्योंकि एसे ऐसा खंड है जिसमें आपको लिखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखना ही नहीं जानते, लिखना नहीं चाहते। 95% स्टूडेंट्स लिखना नहीं जानते, लिखना भी नहीं चाहते, हाथ दुखने लगता है, समझ में नहीं आता है, डिस्करेज हो जाते हैं, केवल पढ़ते हैं, लिखना नहीं चाहते, और यह आपके रिजल्ट को खराब कर देगा। तो पांचवा पॉइंट क्या हो गया? आपको एसे तैयार करना है, एसे पर अभ्यास करना है, कुछ तैयार नहीं करना है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, तकनीक, इन 5 पॉइंट्स और फिर मुहावरों पर आधारित एक अलग कैटेगरी आपको दिखाई देगा, जैसे धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। मुहावरों पर आधारित एक अलग टाइप आपको दिखाई देगा। 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे, 3 टाइप के। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस कैसा आएगा ये समस्या नहीं है, क्वेश्चन जो आएगा वो लिख आप कितने अच्छे से पाते हैं ये डिपेंड करेगा। क्वेश्चंस लिखने वाला आएगा, लेकिन आप लिख पाते हैं या लिख पाती हैं कि नहीं, यही रिजल्ट तैयार करेगा, और यही आपका सबसे बड़ी चुनौती होगा। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे में क्या करें? फिर अगेन किताब की बात आती है। किताब के बारे में हम दृष्टि कहेंगे, दृष्टि का ले लीजिएगा। दृष्टि का एक यूपीएससी का आता है, एक बिहार का आता है, केवल बीपीएससी का। तो बीपीएससी वाला हम पिक्चर भी डाल देंगे, बीपीएससी वाला ले लीजिएगा, दृष्टि का, निबंध का, एसे का पेपर। और भी आगे हम बताते रहेंगे कि कैसे निबंध को, एसे को आप बेहतर कर सकते हैं, हम बताते रहेंगे। बस आप पहले पाथ तैयार कीजिए, रास्ते तैयार कीजिए, चलना शुरू कीजिए, उसका स्पीड कैसे बढ़ाना है, उसकी दिशा क्या रखना है, ये हम आपको आते रहेंगे, बताते रहेंगे। सबसे पहले मन में विश्वास डालिए, कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए कि इस रिजल्ट में हमें आना है, इतनी बड़ी वैकेंसी शायद बार बार ना आए। बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।